हेलो फ्रेंड्स, अब जो भी व्यक्ति गेमिंग एप्लीकेशन के द्वारा पैसा विनिंग करते हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट आप पर 30% का टैक्स लगाने जा रही है। तो गेमिंग चैनल पर टीडीएस क्यों लगा रही गवर्नमेंट और ये टीडीएस आखिर होता क्या है, इसको विस्तार पूर्वक समझने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक बने रहें। तो चलिए, सबसे पहले टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। टी फॉर टैक्स, डी फॉर डिडक्टेड, एट फॉर सोर्सेज, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज। और ये गेमिंग एप्लीकेशन पर 30% गवर्नमेंट ने लगा दिए दोस्तों। तो किस प्रकार से टैक्स आपको गेमिंग एप्लीकेशन पर काटेगी, तो इसका चलिए हम विस्तार पूर्वक समझाते हैं। समझिए, आप गेमिंग एप्लीकेशन जैसे एमपीएल में आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी खेल पे किसी भी टीम पर लगाते हैं। सपोज दैट आपने 1000 रुपया गेमिंग एप्लीकेशन पर एमपीएल पर 1000 लगाया और 1000 लगाने के बाद आप उसमें 1000 जीत जाते हैं। 1000 मिलाकर दोनों का 2000 हो गया। तो आप तो सोचिए सर कि 2000 पर 30% कटेगा, नहीं, 2000 पर 30% नहीं कटेगा। वे विनिंग अमाउंट यानी विनिंग अमाउंट टोटल आपका 1000 विनिंग यानी विनिंग अमाउंट आपका 1000 हुआ। 1000 पर 30% यानी 300 रुपया टैक्स आपका गवर्नमेंट आपके एमपीएल से एप्लीकेशन से काट दे जाएगा। तो ये पूछे कि इसको डायरेक्ट गवर्नमेंट काटती है या एमपीएल काटती है, तो ये एमपीएल एप्स वाले ही आपका 30% टैक्स काट लेगी, बाद में वो अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसको पेमेंट करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि एमपीएल अमाउंट का टीडीएस कितना कटा है ये कैसे जानेंगे, तो आपको ये आपका जब आपका पिन नंबर जब उसके आपके एप्स में ऐड होगा तो सारा आपका टीडीएस का रिकॉर्ड मिल जाएगा। आपका जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको शो करना होगा कि आपका एमपीएल में कितना टीडीएस कटा है। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आपका टीडीएस ज्यादा काट दे, सपोज दैट कि आपने 1000 लगाया 2000 जीता, और कभी आप पैसा हार भी तो जाते हैं, और हारने के बाद है क्या आपका टीडीएस तो विनिंग अवार्ड पे दे दिए थे, लेकिन अब आपका लॉस चल रहा है। तो जब लॉस चल रहा है तो उसका टीडीएस का रिकवरिंग कैसे होगा, तो उसका टीडीएस का रिकवरिंग आपका फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में होगा। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, पहले समझिए कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। जब आप इनकम टैक्स आईटीआर फाइल करने जाते हैं तब आपका जो टैक्स टीडीएस ज्यादा अगर कट गया हो तो आप क्लेम करके उसे वापस ले सकते हैं दोस्तों। तो ये था गेमिंग एप्लीकेशन पर बिग अपडेट कि 30% टैक्स एकदम नेसेसरी काटा जाएगा। तो दोस्तों, टीडीएस जो है टैक्स डिडक्टेड सोर्सेज है, ये गवर्नमेंट लगा दिया है गेमिंग पर, और इसलिए आप खेलिए, खेलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। टीडीएस लगे, ठीक है, आप अमाउंट जीते, उसी जीते हुए पैसे पे तो आप टीडीएस दे रहे हैं, इसलिए इस पे घबराने डरने की जरूरत नहीं है। गेम अगर आप खेलने का आदत है तो आप खेलिए और पैसा जीतिए, और अगर टैक्स आपका टीडीएस ज्यादा कट जाता है तो आप उसको फाइनेंशियल ईयर के लास्ट ईयर में आप अपना टीडीएस फाइल करके उसे वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये टीडीएस के बारे में मैंने आपको बताया है। तो अब एक क्या है, गवर्नमेंट जो है टैक्स डिडक्टेड सोर्सेज तो लगा दिया है, तो आपका भी बहुत सारे एप्लीकेशन गेमिंग है, ये नहीं कि एमपीएल है, इसके अलावा और भी एप्लीकेशन है। आपका गेमिंग का जितना भी एप्स है सब पर आपका टीडीएस लगाया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो क्राइटेरिया में था गेमिंग का, पहले लिमिटेड था कि गेमिंग पर कितना % टैक्स लगना चाहिए, लेकिन अब जो गवर्नमेंट जो है कि क्लियर डिसीजन दे दिया है कि गेमिंग एप्स पर आप 30% लिया जाएगा, और वो भी विनिंग अमाउंट पर, ना कि आपको लॉस होगा तो उस पर टीडीएस कटेगा। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, और खुल करके गेम खेलिए और खूब पैसा कमाइए। और टीडीएस का अमाउंट जो है आपको जानना हो कितना कटा है, तो आप अपना पेन नंबर डाल करके आप अपना टीडीएस का रिकॉर्ड देख सकते हैं कि आपके किस गेम एप्स पर आपको कितना टीडीएस काटा गया है। और इसका फाइनेंशियल ईयर लास्ट 1 साल में आप जानना चाहते हैं कितना टीडीएस कटा है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का 1 साल का एक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। तो आपको 31 मार्च के एंड तक आपका पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि आपके गेमिंग एप्स पर कितना टीडीएस कटा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहने के लिए। इसी तरह का मैं और भी आपका जरूरी वीडियो आपके सामने लाते रहूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।